अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के निहायत ही मोहतरम सदर हमारे फाजिल दोस्त और साथी फज़ीलत शेख जनाब ग़ियासुद्दीन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर बैठे हुए दीगर मुअक्कर उलमाए किराम, इस इदारे के जिम्मेदारान
और इस मोहम्मदपुर और उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाने वाले निहायत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम और आप जितना शुक्र अदा करें वो कम है इस बात पर कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। इस बात पर कि उसने हमें और आपको इस्लाम का पैरोकार बनाया। इस बात पर कि उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। यकीनन इस्लाम की आमद से पहले, यकीनन कुरान करीम के नुज़ूल से पहले हालात निहायत ही नाजुक और नागुफ्ताबे थे। मर्डर, कत्ल, ये उनका पेशा था। शराब, पैदाइश से ही उनकी घुट्टी के तौर पर उनको पिलाई जाती थी। जुआ इस कदर आम था कि अपनी रकम हार जाने के बाद सब्र नहीं आता था, मकान भी जुए में लगा दिया जाता था। और मकान भी हार गए तो जवान बीवी जुए में लगा देते थे। बीवी अगर हार गए, कुछ भी नहीं हुआ घर में, तो जवान बेटी तक को भी जुए में लगा दिया जाता था। एक एक रोटी और एक एक बोटी की वजह से इंसान अपने ही भाई का कत्ल करके उसका खून पानी की तरह बहा दिया करता। ये इस्लाम की रहमत कह लो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कह लो कि आपने ऐसे घिनौने वातावरण से, ऐसे गंदे माहौल से हमें और आपको निकाला, इंसानियत को निकाला। कुरान करीम उसी जमाने के हालात को बयान करते हुए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या इस्लाम या कुरान की बरकत को बताते हुए तज़किरा करता है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। उसी ज़माने के तरफ कुरान हमें लेके जा रहा है। याद करो उस वक्त। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम,
मुसलमानों तुम याद करो उस दौर को, याद करो उस जमाने को, और अल्लाह की उस नेमत को भी याद करो तुम। इस कुंतुम आदाअन, अल्लाह की नेमत को याद करते हुए उस दौर को याद करो कि जब तुम आपस में एक दूसरे के हरीफ थे, एक दूसरे के शत्रु थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, एक दूसरे को मार डाला करते थे, एक दूसरे की कोई इज्जत व वकार तुम्हारी नजरों में नहीं था। तुम उस जमाने को याद करो, फिर अल्लाह की उस नेमत को याद करो। वज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दुश्मनी से निकाल कर तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, तुम्हारे दिलों में प्यार डाल दिया, तुम्हारे दिलों में उनसियत पैदा फरमा दी। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो तुम्हारे दिलों में उसने उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही, और जिस नेमत का तज़किरा हम बताना करना चाहते हैं, जिस नेमत को याद दिलाना चाहते हैं, उस नेमत से तुम, उस नेमत की वजह से तुम, उस इस्लाम की खैर बरकत से तुम, उस दीन की खैर बरकत से तुम, या मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात की वजह से तुम, या कुरान की बरकत की वजह से तुम आपस में एक दूसरे के फिर भाई भाई बन गए, एक दूसरे के हमदर्द हो गए। याद करो, एक आदमी की बकरी दूसरे कबीले के आदमी के खेत में चली गई। देखिएगा, ये कबीला है कोई और, ये कबीला है कोई और, सिर्फ खानदान बदले हैं, बस इंसान सब हैं। एक कबीले की बकरी दूसरे के कबीले के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली, पत्ते। बकरी कितना खाएगी? ये आदमी उस कबीले के आदमी से कहता है, अपनी बकरी संभाल के नहीं रखता है, बांध के नहीं रख पाता है, बकरी पे कंट्रोल नहीं तो बीवी बच्चों पे कैसे कंट्रोल करता होगा तू? क्या हुआ? तेरी बकरी मेरे खेत में घुस गई। उसने कहा तो क्या हुआ, बकरी घुस गई? अरे बकरी तो है, जानवर ही तो है, घुस गई तो क्या हुआ? अच्छा, गलती मानने के बजाय मुझसे जबान चलाता है। इसने उसको मारा, उसने इसको मारा। इस झगड़े ने खानदानी और कबीले की जंग का रुख ले लिया। अब दोनों तरफ से तलवारें निकली। तो जानते हो ये जंग कितने साल तक चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों? इतनी सी बात पर यह लड़ाई 27 साल तक चली। कैसी कौम होगी, कितनी खतरनाक कौम होगी। ऐसी कौम को सुधारना और संभालना की जिम्मेदारी मोहम्मद रसूलुल्लाह की ऊपर। इतनी डेंजर, इतनी कौम, इतनी खतरनाक कौम। ये जंग, ये लड़ाई 27 साल तक चली। और जानते हो इस बकरी के खेत में घास खा लेने की वजह से दोनों जंगों में, दोनों तरफ से लड़ने वालों में जब मरने वालों को गिना गया तो इस 27 साल में मरने वालों की तादाद 40,000 तक पहुंच गई। बकरी को मारा नहीं है, या बकरी ने बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया था, सिर्फ खेत में थोड़ी सी घास खा ली थी। आजकल की तरह अगर कोई मामला हुआ होता
और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का रास्ता बना दिया होता तो हमें लगता ना सुप्रीम कोर्ट बचती, ना दरबारी बचता, ना योगी बचता, ना मोदी बचता। अगर हालात ये होते या वो कौम यहाँ होती तो यहाँ तो इतने सीधे साधे मुसलमान, अमन पसंद मुसलमान फैसला किया, हम सब लोगों ने मिलकर कह दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। फैसला हमारे हलक के नीचे उतरा हो या ना उतरा हो वो एक अलग बात है, हम उससे सहमत हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन कहा तो सबने यही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। यहां हालात क्या, 40,000 लोग मारे गए और फिर भी जंग बंद नहीं। ऐसी अज्जड़ और उजट कौम के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया, आपको पैगंबर बनाकर भेजा गया। जानते हो आपने अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद इस लड़ने वाली और झगड़ालू कौम को कैसा बना दिया। फिर एक दिन आता है, जंग यरमूक के उस मंजर पर नजर डालिए, जंग खत्म हो चुकी है, कुछ सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं। हुक्म होता है अपने जख्मी साथियों को उठाकर उनके घर लाओ। एक सहाबी इस हुक्म को मानने के लिए सबसे पहले दौड़े, उनकी नजर 3 जख्मियों पर पड़ी। हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो एक एक करके हम अपनी पीठ पर अपने कांधे पर लाद कर हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। उसने कहा, मैं कहा तो कमजोरी ने अभी उठने से मुझे मजबूर कर दिया है। आए मेरे साथी, मेरे ऊपर रहम करना है तो इतना रहम करो कि पानी का एक गिलास, पानी का एक बर्तन, पानी का एक प्याला तुम्हें मिल जाए तो जरा मेरे लिए पानी ला दो, मुझे पहले पानी पिला दो, कुछ कमजोरी दूर हो, कुछ प्यास मेरी बुझे, तब मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर घर चला जाऊं। ये सहाबी तोड़ते हैं, पानी का प्याला लेकर आते हैं और एक जख्मी कैदी, जख्मी सहाबी के पास जाकर उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। उसको जमीन से उठाते हैं, अपने कांधे पर सहारा देते हैं, पानी का प्याला उसके होठों तक ले जाते हैं। इतने में दूसरा चीखता है, आए मेरे भाई, जब तुम पानी पी चुको और थोड़ा सा पानी अगर बच जाए तो मुझे भी पिला देना, अगर तुम्हारे प्याले में 2 घूंट पानी रह जाए तो मुझे भी पिला देना। इस आदमी ने जो सख्त प्यासा था अपने होठ से पानी का प्याला वापस कर दिया, अपने होठ से पानी का प्याला निकाल दिया और फरमाया कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है, मेरे दोस्त मुझे पानी न पिला, मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है, जाओ पहले तुम उसको पानी पिला दो। ये आदमी दूसरे सहाबी के पास पानी लेकर जाता है, उसको कांधा से सहारा देता है, कांधे पे लगाता है और पानी का बर्तन जैसे उसके होठों पे लगाता है कि तीसरा चीखता है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर तुम पानी पी चुको थोड़ा सा बच जाए तो 1 घूंट 2 घूंट पानी मुझे भी पिला देना। दूसरे ने पानी का प्याला अपने मुंह से हटा दिया, फरमाया मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ तुम उसको पानी पिलाओ। इसने दूसरे को भी छोड़ा और तीसरे के पास जब जाता है, तीसरे के पास पहुंचने से पहले ही तीसरा जमीन पर लुढ़क कर गिर जाता है। इसने उठाया, सहारा दिया, जैसे ही अपने कांधे पर उसको सहारा दिया, पता चला कि इसके दिल की धड़कनें काम नहीं कर रही हैं। इसने दिल पर हाथ रख कर देखा, धड़कनों ने जवाब दे दिया। इसने नाक पर हाथ रख कर देखा, सांस निकल चुकी है, रूह कब से उन सुरी से परवाज कर चुकी है, जिंदगी बाकी नहीं रही है। तीसरे आदमी को उसने फिर जमीन पर लिटा दिया, लौट कर दूसरे के पास आया, कम से कम दूसरे को तो पानी पिलाकर बचाओ।
जब लौटकर दूसरे भाई के पास आया तो क्या देखता है कि दूसरा भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो चुका है। फिर लौटकर पहले के पास आता है, क्या देखता है कि पहला भी आब हयात से हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है, वो भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा। मेरे प्यारे साथियों, ये वही कौम थी जो एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली जाए तो 27-27 साल लड़ती थी। ये वही कौम थी जिनके 40,000 अफराद मारे जाते थे, लेकिन फैसला नहीं होता था। लड़ने मरने पर 40-40 हजार लोग भी मरवा दिया करते थे, लेकिन फैसला हार नहीं मानते थे। जो अपनी जाने देना और लेना आसान समझते थे, जो 27-27 साल लड़ते थे, जो एक बकरी की वजह से 40,000 लोगों को मरवाना पसंद कर लिया करते थे, लेकिन अपने आप को सरेंडर नहीं करते थे। ऐसी कौम को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा शिक्षित बना दिया, ऐसा एजुकेटेड बना दिया, ऐसा मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता बना दिया कि एक दूसरे ने दूसरे के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। अब इस वाक़े को सुनने के बाद कुरान की आयत पर फिर आइए, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हारे ऊपर की है कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, आपस में एक दूसरे के हरीफ थे। अल्लाह ने उस नेमत के जरिए, इस्लाम के जरिए, कुरान के जरिए या नबी करीम के जरिए तुम्हें आपस में भाई भाई बना दिया। ये हम जिस समाज और सोसाइटी में रहते हैं, जानते हो इतनी भीड़ हमें दिखाई दे रही है मोहम्मदपुर की जलसे में। अभी सुन रहे हैं भाई भाई, एक मुसलमान का मकाम, एक मुसलमान की इज्जत और एहतराम, अभी सुन रहे हैं। और अभी इस जलसे से हटेंगे, यहां बैठना रात के 1:30 बजे तक 2 बजे तक गवारा, लेकिन जैसे ही जलसा खत्म होगा तो इतनी जल्दी होगी कि तेरी साइकिल से पहले मेरी साइकिल निकल जाए, तेरी मोटरसाइकिल से पहले मैं अपनी बाइक निकालूंगा और फिर उसमें निकालूंगा। ये अभी आज ही बता रहा हूं मैं, इस जलसे के खत्म होने के बाद ये सीट पर हम यहां से जाएंगे। सुन लिया, आ गया मजा। हम ना अमल के लिए आए थे, ना अमल करना है, मजे लेने आए थे, मजा लेके चले। ये होता है। हम अपनी समाज सोसाइटी पर नजर डालें। मोहम्मद इब्न कासिम के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि जब वो एक मर्तबा अपनी फौजियों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ किसी दरिया के सफर पर गुजर रहा था और उसकी सामने वाली दुश्मन कौम उसके सामने खड़ी थी, मुकाबला होने वाला था। इतने में खाना खाने वाला एक प्याला जिसमें खाना खाया जाता है, किसी फौजी का, किसी मुसलमान का एक प्याला समंदर में, दरिया में गिर गया। इतना उसका प्याला जैसे ही दरिया में गिरा और वो मुसलमान चीखा, हाय मेरा प्याला। उन लोगों ने पूछा मुसलमानों ने कि क्या हुआ? उसने कहा कि दरिया में गिर गया। ये जुमले इस मुसलमान की जबान से बात में निकले कि दरिया में गिर गया। सारे के सारे मोहम्मद इब्न कासिम के साथ ही दरिया में कूद गए, छलांग लगा दी, तैरने लगे, डुबकियां लगाने लगे और उस वक्त तक वो दरिया के अंदर डुबकियां लगाते रहे और तैरते रहे जब तक कि उस मुसलमान का प्याला ढूंढ नहीं लिया, तलाश नहीं कर लिया। दुश्मन कौम ये मंजर
देख रही है, दुश्मनों की फौज ये मंजर देख रही है। ये मिट्टी का प्याला जैसे ही दरिया से ढूंढ कर निकाल कर ले आए, झट से बाहर निकल आए। दुश्मन फौज ने पूछा ये मंजर क्या था? आखिर तुम्हारे सारे सिपाही, सारे फौजी समंदर में, इस दरिया में होता कैसे लगा गए? हमने देखा सब गिर गए और फिर सब बाहर निकल आए तैरते हुए। बताया गया कि एक भाई का, इन मुसलमानों के एक भाई का मिट्टी का प्याला जब समंदर में दरिया में गिर गया था। उस एक प्याले को बचाने के लिए, उस एक प्याले को ढूंढने के लिए इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी छलांग दरिया के अंदर लगा दी। दुश्मन फौज वहीं से भागने लगी, कहने लगी इनसे मत लड़ो, जो अपने एक मुसलमान भाई का मिट्टी का प्याला तक समंदर में दरिया में डूबने नहीं देते, बेकार नहीं जाने देते। अगर हमने इनकी किसी एक मुसलमान को मार दिया तो ये हमारा कचूमर निकाल देंगे, अगर हमने किसी एक को कत्ल कर दिया तो ये हमारी आंखें पीटे बाहर निकाल कर फेंक देंगे, इनसे लड़ना बेकार है। और वो सारे के सारे दुश्मन सिपाही इसी बात को देख कर भाग गए और लड़ने का इरादा तर्क कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये यूनिटी थी, ये यकजहती थी, ये मसावात थी, ये बराबरी थी, ये हमदर्दी थी। आज हम जिस सोसाइटी और समाज में रहते हैं हमें पता नहीं, हमारी यूनिटी आप देख लीजिएगा। आपके यहां इलेक्शन कब है बंगाल में? 2021 में। मुसलमानों की यूनिटी देखना हो तो 2021 में देख लीजिएगा। हमारे यहां भी, हमारे गांव में भी कुछ आएंगे और आपको 500 रुपए और 1000 रुपए देकर कहेंगे इनको वोट दे, फला जगह मोहर लगा दो। आपने देखा है, एक अच्छी नस्ल की गाय खरीदो तो कितने की मिलती है? आप लोग गाय का कारोबार करते होंगे, मालूम होगा। हम लोग तो भैया शहरी लोग हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक अच्छी नस्ल की गाय अगर खरीदो तो मैं समझता हूं कि 15 से 20 हजार रुपए तक में, तो इससे कम तो नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल किस्म की नहीं, अच्छी किस्म की बता रहा हूं, उससे भी महंगी होती है, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। लेकिन नॉर्मल मान लो तो 10-15 हजार, 15 से 20 हजार तक में आ जाएगी। यही हाल हमारी यूपी में भैंस का है। एक मीडियम किस्म की भैंस 15 से 20 हजार में आ जाएगी। एक अच्छा सा घोड़ा वोड़ा खरीदो, उसकी कीमत भी इससे भी ज्यादा है। एक अच्छी नस्ल की बकरी खरीदो तो वो भी कम से कम अच्छी बकरी 10,000 से नीचे नहीं आएगी, तो दूध देती हो। और एक नॉर्मल किस्म का कुत्ता भी अगर आप खरीदो, पालतू हो, तो उस कुत्ते की कीमत भी 8-10 हजार से कम नहीं है, जो पाला जाता है। तो चोर को देखकर भौंकता है, एक कुत्ता भी 10-15 हजार, 8 से 10 हजार से कम नहीं आता। भैंस की और गाय की कीमत 20 से 25 हजार, एक बकरी की कीमत 10 से 15 हजार, एक कुत्ते की कीमत 8 से 10 हजार। और मुसलमानों, हमारे जमीन की कीमत 500 रुपए और 1000, एक कुत्ते से भी कम। ये हमारी औकात है, ये हमारी हैसियत है। 500 रुपए दो, 1000 रुपए दो, और जहां मोहर लगवाना चाहो वोट की वो बटन दबाना चाहो। 1000 रुपए में मेरे बच्चे का इलाज चल जाए, ये हमारी कीमत है। 2021 में चुनाव से पहले ये हड्डियां लेकर आएंगे कुछ लोग, और उसी वक्त पहचानिएगा कि
इन हड्डियों पर कौन कुत्ते दौड़ते हैं ये भी देखिए। मैं ऐसे ही बोलूंगा, बुलाना हो बुलाओ, ना बुलाना हो तो हमको तीनों तलाक दे देंगे। हम माहिर हैं, औरतों को एक तलाक के कायल हैं, लेकिन इस तरीके की घटना तो तीनों तलाक हम इकट्ठा देते हैं। बुलाओ चाहे हम ऐसे ही, उनको भी देखिएगा जो हमें खरीदने आएंगे। ये हमारे शरीर इतना अच्छा माहौल आपके बंगाल का, हम लोग यूपी में तारीफ करते हैं कि अल्लाह ऐसा माहौल हमारे यहां बना दे, अमन शांति अमन सुकून। लेकिन शायद आमालुकुम उम्मालुकुम, अल्लाह के नबी ने कहा था जैसे तुम अमल करोगे वैसे तुम्हारे ऊपर बड़ा मुसल्लत हो। हमारे अमाल की कमी है जो ऐसे, लेकिन आपके इस इलाके के अंदर भी, बंगाल के अंदर भी मेरे भाइयों इस माहौल को खराब करने की कोशिश की जाएगी। हमें समझना होगा, हमें गौर करना होगा। अब आप कह रहे होंगे कि मौलाना साहब हम अपनों को छोड़ दें क्या? मैं नहीं कह रहा हूं कि छोड़ो, मेरी बात को जरा गौर से सुनना। अपनों को अपनाने के लिए और अपनों को अपनाने से अगर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो और अपनों को छोड़ने से नुकसान कम हो रहा हो, तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कुर्बान करना शरीयत भी इजाजत देती है, हदीस भी इजाजत देती है। और यकीन न आए तो सुनो दलील। मां हामिला है, पेट में बच्चा है, डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन से बच्चे को पैदा किया जाना है, डॉक्टर ने कह दिया है हालात नाजुक हैं, हम मां या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं। हमें मोहब्बत मां से भी है, हमें मोहब्बत बच्चे से भी है, हमें मोहब्बत बीवी से भी है, हमें मोहब्बत उस बच्चे से भी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोशिश करो दोनों बच जाएं, बच्चा भी और बच्चा भी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया सॉरी मौलाना साहब नहीं बचा पाएंगे, जल्दी बताओ मामला बहुत नाजुक है, देर में बताओगे तो मैं बच्चा बचेगा ना बच्चा, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं, आपको बीवी चाहिए या बच्चा? मौलवी जर्जीस के सामने बच्चा भी है, उसकी बीवी भी है, उस बीवी के बाप भी खड़े हैं, उसकी मां भी, सास और ससुर भी, साले भी। इनकी चाहत है कि मेरी बच्ची बच जाए, मेरे खानदान के लोगों की चाहत है कि मेरे घर का खून बच जाए। लेकिन ऐसे मौके पर शरीयत इजाजत देती है अगर बड़ा नुकसान बचाने से छोटा नुकसान अगर कबूल कर लिया जाए तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कुर्बान, छोटा नुकसान सह लो। अगर बीवी जिंदा रहेगी तो नस्ल और भी चल सकती है, बच्चे बाद में और भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे को बचा लिया और बीवी खत्म हो गई तो नस्ल खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों शरीयत कहती है इस मौके पर दिल पर पत्थर रखकर आप ये कह दीजिए कि मेरी बीवी को बचा लो, औरत को बचा लो, बच्चा को बचा लो। अब बच्चा नहीं बच रहा, अल्लाह मुझे और देगा। ऐसी सूरत में नुकसान बच्चे का हो जरूर रहा है, लेकिन बच्चे का नुकसान छोटा नुकसान है। अगर बीवी मर गई, मां मर गई तो ये बड़ा नुकसान है। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कुर्बान किया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अब ये आपको तय करना है, आपको गौर करना है बड़ा नुकसान किसमें है, छोटा
में है। बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर हम छोटे नुकसान को कुर्बान कर रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये फैसला आपको करना है, ये फैसले हमें और आपको लेना है। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, सुबह उठकर हमें बहुत सी गालियां भी मिलेंगी और इतना हिस्सा अगर मेरा YouTube पे डाल दिया गया तो पूरी दुनिया से गालियां। इसका नतीजा क्या है? लेकिन फर्क नहीं पड़ता, गालियां खा खा के ही कितना बड़ा हुआ, सुन सुन के तो आज उम्र की इस दहलीज को पहुंच चुका होगा। ये हमें और आपको गौर करना है, हमें और आपको सोचना है। मेरे प्यारे साथियों, अमन व अमान बहुत बड़ी चीज है। ये देखिएगा, आपके बंगाल के अंदर अमन व अमान को खराब करने की बहुत कोशिश की जा रही है, आपके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मुझे मालूम है बुरी नजर लगाने की कोशिश की जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, अमन व अमान के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्रे का फैसला भी कैंसिल कर दिया। चंद सहाबा के साथ आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं और 7-8 किलोमीटर की दूरी पर खाने काबा रह गया, मक्का रह गया है। हुदैबिया के मौके पर आप रुक जाते हैं, हुदैबिया के मौके पर हुदैबिया पर आप रुक जाते हैं और खबर भेजते हैं मक्के के सरदारों को, मक्के के जिम्मेदारों को, खाने काबा के, कि हम अपने चंद सहाबियों के साथ उम्रा करने आ रहे हैं, हमें आने की इजाजत दी जाए, हमें ना रोका जाए। इन लोगों ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मोहम्मद, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मक्के में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। आपने कहा माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, अगर मदीने से हमने सहाबा को बुला लिया तो चढ़ाई होगी और लड़ाई झगड़े होंगे। मक्के में हम पैदा हुए, हमें आप खाने काबा में उम्रा करने से कैसे रोक सकते हो? इधर से भी कोशिश की गई, उधर से भी कोशिश की गई। फिर ये हुआ कि चलो चंद बातों पर सुलह कर लेते हैं। काफिरों का एक वफद आता है सुलह करने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम हुदैबिया में बैठे हुए हैं। जानते हो, अमन व अमान बरकरार रहे, अमन व अमान कायम रहे। आपने कुछ नाजायज शर्तें भी मान ली। पहली शर्त, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस साल हम आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं देंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मर्तबा हम आपको उम्रा करने की इजाजत नहीं देंगे। आप और आपके सहाबा वापस चले जाएं, इस साल आप उम्रा नहीं कर सकते। हाँ, हम आपको उम्रे की इजाजत देंगे, लेकिन आइंदा साल आप उम्रा करने आए। इस साल आपको मक्के में घुसने की, आपको और आपके साथियों को मक्के में आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। दूसरी शर्त, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके साथी आइंदा साल मक्के में आएंगे, लेकिन मेरी शर्त यह है दूसरी कि 3 दिन से ज्यादा आपको और आपके साथियों को मक्के में रुकने की इजाजत नहीं होगी। 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि चलो मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। देख रहे हैं, पैदा मक्के में हुए, खानदान मक्के में, सब लोग मक्के में, जमीन और जायदाद मक्के में, सब, लेकिन मक्के में घुसने की इजाजत है 3 दिन से ज्यादा नहीं, बस। और क्या कह रहे हैं? अमन अमान रहे, मुझे ये भी मंजूर है। उसके बाद तीसरी शर्त, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके सहाबा तलवार लेकर आ सकते हैं, लेकिन तलवार मियान के अंदर रखी होगी। तलवार मियान में चमड़े का एक दस्ता होता था, कवर, उसके अंदर मियान रखी जाती। कहा आपको और आपके सहाबा को तलवार लाने की इजाजत तो है, लेकिन तलवार मियान में होगी, और हमारे जितने भी साथी हैं उनको तलवार मियान में रखने की इजाजत नहीं। वो तलवार खुले आम भी रखेंगे और खुले खुले लेकर घूमेंगे, फिर भी आप उनको इजाजत है, लेकिन आपको खुले, आप और आपके साथियों को खुले तौर पर तलवार खोलकर चलने की, खुलेआम लेकर चलने की इजाजत नहीं होगी। नबी अकरम ने फरमाया कि हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा मकसद लड़ना नहीं है, हम तो तलवार अपनी हिफाजत के लिए लाएंगे, अगर कोई हमला करेगा तो हम उसका दिफा करें। इसलिए काफिरों, मुझे तुम्हारी ये तीसरी शर्त भी मंजूर है। तो ठीक है,
फिर चौथी शर्त ये है, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, फिर चौथी शर्त ये, हाँ सारी शर्तें जब आपने मान ली तो अब बात ही खत्म हो गई है, मुआहदे पे दस्तखत होने लगे। चौथी शर्त एक और है, मेरा कोई आदमी अगर भाग कर मक्का से मदीना गया, मेरा आदमी अगर यहां से भाग कर कोई काफिर मक्के से मदीना जाए और हमें पता चल जाए कि वो आपके पास है, तो आपको वापस करना पड़ेगा, आपको वापस करना पड़ेगा मेरे आदमी को। लेकिन आपका आदमी अगर मदीना से भाग कर मक्के में आ गया और हमने पकड़ लिया तो हम आपका आदमी वापस नहीं करेंगे। देख रहे हैं सारी शर्तें कितनी जालिमाना है, एक भी शर्त उसूल और कसौटी पर नहीं है, बिल्कुल वही सूरत हाल। लालू के पास 80 विधायक हैं लेकिन जेल की सलाखों में है, और महाराष्ट्र के अजित पवार के पास चंद विधायक हैं। जैसे ही वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए जाता है, 80,000 करोड़ का 90,000 करोड़ का घोटाला, उसी दिन उसको क्लीन चिट मिल जाती है। देख रहे हैं 5 एमएलए पर क्लीन चिट और 80 एमएलए वाले को सजा। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें वापस करना होगा, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा, वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुझे ये शर्त दी। उसी मौके पर हजरत उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया, या रसूल अल्लाह, इतना दबकर, इतना गिरकर, इतना झुककर आप समझौता कर रहे हैं, क्या हम हक पर नहीं हैं? अरे अल्लाह के रसूल, क्या हम हक पर नहीं हैं? यानी जब हम हक पर हैं तो हम इतना दबकर समझौता क्यों करें? हम इनसे लड़ेंगे, उमरा करके जाएंगे, मारेंगे या मरेंगे। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर को संभाला नहीं। हाय उमर, अगर आज ये तलवार मियान से बाहर निकल गई, हमने तलवार निकाल ली और इन लोगों ने भी तलवारें निकाल ली, अगर आज ये तलवार बाहर निकल गई तो कयामत तक फिर ये तलवार अंदर नहीं जाएगी, फिर खून खराबा होता रहेगा। मैं समझ रहा हूं जो चीज, जो दूरअंदेशी, वो जो मैं समझ रहा हूं, अमीर उमर तुम नहीं समझ रहे हो, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले के बाद फिर उमर क्या कर सकते थे? तस्लीम कर, मिजाज के खिलाफ था फैसला, ये मानना, लेकिन मान रहे हैं। हमारी गैरत के खिलाफ था ये, लेकिन फिर भी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी का अदब, नबी का एहतराम था सहाबा के दिलों में। ये 12 रबीउल अव्वल के जुलूस निकालने वाले और नबी अकरम की पैदाइश के दिन केक काटने वाले, जरा बताएं कि नबी का अदब और नबी का एहतराम ये तुम्हारे दिलों में? अब ये केक काटा गया, हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह, केक, और जानते हो उस केक पर मोहम्मद लिखा गया, मोहम्मद, बहुत बड़ा बड़ा मीम हे, बहुत बड़ा केक था, 12, 15, 20 किलो का केक, और उसको मोहम्मद लिखा गया। फिर उस केक को काटा गया चाकू से, मीम हे के भी टुकड़े, मीम के भी टुकड़े, दाल के भी टुकड़े, ऐसे काट काट के दूसरों को खिलाया जा रहा, पाखंडी मौलवियों को, खाओ हैप्पी बर्थडे, तो मौलवी खा रहे हैं। अरे तुम इसको नेट पे डालते हो, अरे तुम मत डालो, हमें तो मालूम ही है तुम्हारे मौलवी कितना खाने वाले हैं और खाने में किस हद तक गिर सकते हैं, हमें क्यों बता रहे हो? हम तो उनके पेट की तौंद देखकर बता देंगे कि कितना हराम माल खाया हुआ है। हमें मत बता, हमें अच्छी तरह मालूम है। और यकीन ना आए तो कभी बरेली चले जाना, बरेली में एक इलाका है रिछा, रिछा में एक मस्जिद है,
हरे रंग से पुती हुई है, इतना मोटा मौलवी उसमें है, बाकायदा उसके लिए दरवाजा तोड़कर बड़ा किया गया, फंसता था दरवाजा बड़ा किया गया। और जब वो सोता है तो उसका पेट का तोंद ऐसे अप डाउन करता है जैसे दिल्ली की जामा मस्जिद का गुंबद हो। और वो नमाज पढ़ाता है तो उसके मुसल्ले के बगल में हुक्का रहता, हुक्का। सलाम फिर सलाम वालेकुम, तुम्हारी हो गई होगी इतना मोटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उसके बाद हुक्का पिएगा, वही गड़बड़ाएगा। और एक बार जब मेरा गुजर हुआ, मैंने उनके लोगों से कहा, यार मस्जिद में हुक्का कहाँ, हमारे मौलाना साहब पीते। मैंने कहा वो पीते हैं लेकिन उनको कोई मना नहीं करता। तो एक बार हम लोगों ने उनसे कहा तो वो कहने लगे हम बिस्मिल्लाह कह के थोड़ी पीते हैं। तो हमने कहा तो तुम लोगों ने क्या किया? तो हम नहीं माना, मौलाना साहब ने क्या दिया हमने मान लिया। इसका मतलब ये है कि बगैर बिस्मिल्लाह के अगर कोई पिए तो मस्जिद में जायज है। हमने कहा मस्जिद में तो जब वो आम घर में जायज नहीं तो मस्जिद में कैसे हो जाएगा? तो कहने लगा कि जाओ ना मेरे मौलाना के पास बहस करो। मैंने कहा मुझे पिटना थोड़ी है, सब तो तुम्हारी आदमी बैठे हुए हैं। ऐसा करो तुम अपने मौलाना के पास जाओ और ये कह दो कि ये हुक्का पीना क्या जायज है मस्जिद में? मैं ये बोलूं? हमने क्यों, अपने मौलाना से मसला नहीं पूछ सकते हो? अरे मेरे मौलाना का अगर हमने पूछ लिया कि मौलाना साहब ये हुक्का पीना जायज है कि ना जायज, बड़े जलाली मौलाना है वो, फिर जमीन में लात मारेंगे, जमीन फट जाएंगे, हम जमीन में धंस जाएंगे। बहुत अल्लाह वाला मौलवी, हम नहीं पूछेंगे। कहीं उसने बद्दुआ कर दी तो हम जमीन में धंस जाएंगे। इतना डर पैदा कर दिया इन पाखंडी मौलवियों ने, इन पाखंडी मौलवियों ने इतना डर पैदा कर दिया। मैंने ही कह दिया मौलाना बोलो। हमने कहा कम से कम बीड़ी सिगरेट सारे मौलवी पी रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, उनका जाती अमल है। मस्जिद में तो हुक्का मत पियो कम से कम। सीधा सीधा बोला, और इतनी देर सब्र नहीं होता है, अब उठ ही नहीं पाऊंगा तो कमरे तक जाए कैसे, इसलिए ही पी लेता हूं। हमने कहा कि जायज है। बोला जायज और नाजायज कितना देखोगे, क्या क्या देखोगे? हकीकत सही बताया उसने, क्या क्या देखा। एक बार चाय पीने का मौका मिल गया, इत्तेफाक है अगर अच्छा सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। मैंने कहा मौलाना आपको मस्जिद में तनख्वाह कितनी मिलती है नमाज पढ़ाने की? तो बहुत कम मिलती है मौलाना। कितनी? 4,000। हमने कहा तुम टिके कैसे हो 4,000 रुपए में यार, कैसे रुक गए? अरे मौलाना नमाज पढ़ाने के लिए थोड़ी रुका हुआ हूं, ये तो 4,000 मिल जाते। असल मेरी इनकम दूसरी है। हमने कहा वो क्या है? लड़के और लड़कियां ताबीज देने बहुत आते हैं हमसे। असल इनकम यहां से है। कोई लड़की आ गई, हमारा खाला लड़के से मौलाना साहब मोहब्बत है, ताबीज दे दो, शादी का भी कर देता हूं। तो नहीं मेरे माँ बाप तैयार नहीं है, उधर लड़की के माँ बाप तैयार नहीं, तो हम ताबीज दे देते हैं। 8-10 को दिया तो एक आध की तो हो ही जाती है, धूल में लाठी लग जाती। और जिसकी हो गई, लड़का मिल गया, तो वो लड़की भी 5-6 हजार 10 हजार दे जाती है और लड़का भी 5-6 10 हजार दे जाता है। तो महीने में 1-2 आदमी मोटी मुर्गी तो फंसी जा रही है। तो हमने कहा कभी तुमको गुस्सा नहीं आया? तो एक बार आया है। हमने कहा कब आया? कहने लगा एक लड़का कम वक्त आया, कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार है। तो मैंने कहा कि ठीक है शादी हो जाएगी। मैंने जब ताबीज उसके लिए बनाया तो मैंने कहा लड़की के बाप का और माँ का नाम बताओ।
तभी तो वो लड़की तुम पर फिदा होगी। अब मान लो उस लड़की का नाम मान लो जैनब हुआ, तो जैनब तो बहुत होगी, तो कौन सी जैनब? जिस जैनब के साथ शादी करना चाहते हो उसके बाप और माँ का नाम तो बताओ। तो कहता बाप और माँ का नाम नहीं बताऊंगा मौलाना, ताबीज दे दीजिए। मैंने कहा तो ऐसे तो नहीं मिलेगा। कहने लगा मौलाना साहब मैं मजबूर हूँ, ताबीज तो हर हाल में चाहिए मुझे। आप दे दो ना, काम करेगा? क्या नहीं करेगा? तुम्हें नाम बताना पड़ेगा, नाम पड़ेगा उसमें, नाम डलेगा। तो उसने कम वक्त ने मेरे ही नाम बता दिया। फिर मैंने जूता उठाया, मैंने कहा बे कमीने गधे, तो को पूरे बरेली में मेरी लड़की मिली थी मोहब्बत करने के लिए। हमने कहा उसको गुस्सा आया? कहा गुस्सा आया। तो हमने कहा तो अपनी बेटी से अगर कोई मोहब्बत कर ले तो गुस्सा आ रहा है, और तुम दूसरों को उनकी बेटियों से मोहब्बत का ताबीज दे रहे हो? चुप रहो मौलाना साहब, 4000 रुपट्टी में घर चलेगा यार। हमें भी मालूम है कि कोई कुरान हदीस में दुआ नहीं है, हम भी धूल में लाठी लग जाती तो मिल जाता। कसम से यही होता है। वो वाकया सुना, सच्चा वाकया है, कल भी मैंने सुनाया था, सच्चा। 45-46 साल का एक मौलवी घरों में जाता था ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एक जवान लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था, 18 साल की 19 साल की लड़की। 15, 16, 18 साल की लड़की को किसी मौलवी से ट्यूशन पढ़वाओगे, ये तो वैसे ही गलत है। और तुम ये समझते हो कि मौलवी फरिश्ता होता है? अरे मौलवी का कोई पत्थर का दिल थोड़ी होता है। मौलवियों के दिल आपके दिलों से ज्यादा कमजोर होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। अरे आप तो कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में पढ़ लेते हो, लड़के लड़कियां साथ में बैठ के पढ़ लेते हो, चलो एंजॉय हो गया। ये मौलवी तो मदरसों में पढ़ पढ़ के देख ही नहीं पाता है, इसका दिल और कमजोर होता है। ये तो ढूंढता है, ये तो ताक झांक में लगा रहता है, और तुम उससे पढ़वा रहे हो जो वैसे ही दूर रहा हो, और फिर उसको उसके आग और पेट्रोल एक जगह जमा कर दो। अब लड़की खूबसूरत थी, इस कमबख्त को दिल आ गया उस लड़की पर, लेकिन अब कहे कैसे कि बेटा आई लव यू? कह तो सकता नहीं। एक कमीने ने सिफली अमल करा, और 20, 22, 21, 11, 12, 15, 21, 22 दिन तक उसने खूब दुआ करके दम करता रहा खाने की चीज पर। और जब देखा कि हाँ सही है, एक दिन पढ़ाने गया, कहता है पढ़ाने के बाद जेब से निकालता खाने वाली चीज, और कहा बेटी भी कह रहा है बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे ऊपर नजर न लग जाए, तो ये लो खाने की एक चीज है मेरी, हम लाए हैं तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया, पढ़ाया, तुम बेटा इसको खा लेना, तुम्हारे ऊपर फिर नजर नहीं लगेगी। उसने जल्दी से ले लिया, तो खा लो बेटा। काम खा लेंगे, शर्म आ रही, नहीं खाया। मौलाना साहब पढ़ाने में लग गए, वो कहीं रखे आई खाने की चीज ताक में, और ये छुट्टी हुई, मौलाना साहब पढ़ा के चले गए, और ये भूल गई कि कोई चीज हमें खाना था, घर में जाके सो गई। पूरी रात गुजर गई, रात में चली तेज हवा, खाने की वो चीज ताक से नीचे गिर गई। सुबह सबसे पहले उठी उसकी अम्मा, लड़की की। ना आप गलत सोच रहे हैं, अम्मा ने नहीं खाया, आप हंसना बेकार है, आप जो हंस रहे हैं गलत हंस रहे हैं। अम्मा जब सुबह उठी घर में सफाई करने के लिए, तो उसने झाड़ू जब लगाई तो खाने पीने की वो चीज जिस पर उसने दम किया था, वो कूड़े के साथ, कचरे के साथ वो बाहर फेंक दिया, वो भी बाहर चली गई। उधर कुत्ता था, कुतिया, खाने की वो चीज तो कुतिया खा गई। अब हंसो, ये है खाने की वो चीज किसी कुतिया ने खा ली, और खाते ही कुतिया मौलाना की दीवानी हो गई। जहां मौलाना वही कुतिया, जहां मौलाना वही कुतिया, जहां मौलाना वही कुतिया। अल्लाह की कसम, अगर ऐसी दुआ हमें मालूम हो जाए तो हम तो सबसे पहले पढ़ के मोदी जी को खिलाएं। हो जाए, उसके चक्कर में हमें
बेचे डाल रहा है, खत्म कर दे रहा है इंडिया को, हम इसको खिला दें, ये तली पार को खिला दें, अमित शाह तू खा दे। हमें ऐसी वही पता नहीं चल रही मौलवियों ने क्या पढ़ा होगा, कुतिया दीवानी, जहां मौलाना वहां कुतिया, जहां मौलाना वहां कुतिया। मौलाना कहे क्या बात, मौलाना नमाज पढ़ाने जा रहे हैं कुतिया मस्जिद के, हम लोगों ने उनको बताया अब मस्जिद के दरवाजे पे बैठी मौलाना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुतिया बैठी, मौलाना कब निकलेंगे? मौलाना जैसी नमाज पढ़ा के निकले कुतिया लुंगी पड़ा है, तो कहते हैं क्या बात। 3-4 दिन कुतिया ने पीछा किया, मौलाना साहब को अब समझ में आया, पूछा बेटी हमने खाने की वो चीज तुम्हें दी थी, तुमने खाने को तो पता नहीं कहाँ चली गई, तेरा सब्जिया नाश है, कहाँ चली गई? वो कुतिया के पेट में चली गई। बाद में पोल खुली कि इसने ऐसा किया था, कुतिया से पता चल गया, तब मौलवी के खिलाफ FIR हुई, फिर मौलवी को जेल हुई। ये ऐसा, इस लड़की को ऐसा करने के लिए इसने ऐसा किया। ये दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं, खुद भी गिरते हैं। हमारे हाथ, हम समझ नहीं रहे हैं मेरे भाइयों, नक्श बनाए जा रहे हैं, खोल के पिलाया जा रहा है, और सबके 10 साल हम भी मदरसों में पढ़े हैं, हमें खुद नहीं मालूम है कुरान हदीस में कोई ऐसी दुआ कि हमें पता चल जाए कि ये लड़की कैसे पागल होगी, मेरे ऊपर कैसे दीवानी होगी, ये लड़का कैसे होगा। आज तक हमें पता नहीं है इन लोगों को, मगर कटमुल्लों को पहले से पता है। सिफली अमल, शैतानी अमल, और शैतानी अमल ऐसे ऐसे होते सिफली अमल कि हैदराबाद के अंदर एक आदमी ने छोटा सा कुरान, इतना सा, वो मोजे के नीचे लाकर अपने पैर के तलवे के नीचे रखा है। 40 दिन तक उस कुरान को अपने पैरों से रौंदा है, 40 दिन तक उसी को पहनकर पेशाब और पायखाना करने के लिए गया है, 40 दिन तक उसको लेटरिन में ले जाता रहा। 40 दिन के अंदर शैतान फिर उसके कब्जे में हो गया, वो उसकी मदद करने लगा, लोगों को बीमार करता, उनकी रगों में घुसता, उनके दिलों में वसवसा डालता, फलां के पास जाओ वो तुम्हारे ऊपर दुआ करेगा, तुम सही हो जाओगे, ये उसी के पास आता। ये सिफली अमल, शैतानी आयते पर शैतानी मंत्र पढ़ता, शैतान उसके अंदर से निकल जाता, ये आदमी सही हो जाता, इसका अकीदा बढ़ जाता कि वो फलां भी बहुत पहुंचा हुआ है, देखो उसके अल्लाह के कलाम में पढ़ी, उसको क्या मालूम कि क्या पढ़ा जा रहा है। बस तुम मेरा दरवाजा छोड़कर जहां जाओगे, लाज़ीदन्नहुम, हम तुम्हारे भरोसे को उसी पर और ज्यादा बढ़ा देंगे, हम तुम्हारे तवक्कुल को, तुम्हारे एतमाद को उसी के ऊपर और ज्यादा बढ़ा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमें ये समझना है, ये समझना, ये इस्लाम अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हमें बनाया, ये बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन हम उस नियामत का सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इत्कलो दप्राए जरेशु खरगर मिड़ी धर्म त्राराय सत्वयनि भगवान दृश्यति तच्छुद्वा पुंडरीका चो ब्राह्मण विदम्ब्रीति भवन शंभलो विष्णु यशदग्रे सुमति प्रादुर्वा ब्रह्म। ये है अंतिम महर्षि और अंतिम संदेष्टा आखिरी नबी ब्राह्मण खानदान के अंदर आएंगे। तच्छुद्वा पुंडरीकाक्षो ब्राह्मण विदम्ब्रीति, ब्राह्मण खानदान में आएंगे। कौन से ब्राह्मण खानदान में? आजकल के जो पंडित हैं इनमें ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण खानदान में। ब्राह्मण किसको कहते हैं? अल्लाह वाला। ब्रह्मा मानी अल्लाह। एकम ब्रह्मा, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार एक ही है। ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, दुनिया का बनाने वाला। एकम ब्रह्मा, इस दुनिया का बनाने वाला एक है, तृतीय नास्ते, दूसरा नहीं है। ब्रह्मा मानी अल्लाह। वो ब्रह्मा से ब्राह्मण बनाए, यानी अल्लाह वाला। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशता मोहम्मद कहाँ आएंगे? ब्राह्मण खानदान में, अल्लाह वाले खानदान में, अल्लाह वाली कौम में आएंगे। यानी वो कौम जो बहुत बड़ी गुजारी होगी, हालात के तगय्युरात की वजह से वो बदले जरूर हैं,
खाने काबा में 360 जो बुत रखे हुए थे, उन बुतों के रखवाले और खाने काबा में उन मूर्तियों के, उन बुतों के पुजारी और उनके सबसे बड़े रखवाले यही अब्दुल मुत्तलिब और उसका पूरा खानदान था। कौम कुरैश थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी खानदान कुरैश के अंदर, उसी कौम कुरैश के अंदर, खानदान बनु हाशिम के अंदर पैदा हुए। तच्छुद्वा पुंडरीकाक्ष ब्राह्मण विदम्बरी थी। वो ब्राह्मण खानदान में आएंगे, अल्लाह वाले कौम के अंदर आएंगे। भवनेशम भलो विष्णु यश गृह, वो विष्णु यश के घर में पैदा होंगे। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और उनकी मां का नाम सुमति होगा, जिनके पेट से वो जन्म लेंगे। सुमति प्रादुर्भाव्यम, सुमति के पेट से वो जन्म लेंगे, उनकी मां का नाम सुमति होगा। बाप का नाम ठीक है था विष्णु यश, मां का नाम सुमति। हिंदू भाइयों, अगर मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही हो, नहीं जा रही है, तो इस चैनल के माध्यम से जानी चाहिए। हिंदू भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी, यही वो नबी हैं जिनके बारे में आपकी किताब आज तक कह रही है कि वो किसी के घर में पैदा होंगे और उनकी कोई मां होगी। मां का नाम भी बताया गया सुमति, और बाप का नाम बताया गया विष्णु यश, घर भी बताया गया, वरना आपके यहां तो कोई घर में पैदा हुआ ही नहीं है। देख डाल, कोई बरगद के पेड़ पे पैदा हुआ, कोई मछली के पेड़ से निकला, कोई नदी से में पैदा हुआ, कोई किसी के परिंदे से पैदा हो गया, और कोई बियाबान जंगल जहां कुछ नहीं था, उस पर ही दावा ठोक दिया यहां हमारे रामचंद्र जी पैदा हुए थे। और इनसे ही उनके साल पूछ लो कि कब पैदा हुए थे, तो कई हजार नहीं कई लाख साल बताएंगे। अब बताओ कई लाख साल पुराना मामला कैसे हल हो? तो एक अलग बात है, फैसला हुआ, हमें तस्लीम है। लेकिन मुसलमानों, ये खुशखबरी मैं आपको सुनाऊं, ये फैसला तुम्हारे हक में। मस्जिद नहीं मिली, हमें दुख है, हमें गम है, लेकिन मेरे हक में जो फैसला दिया, जिसने पूरी दुनिया की नींदें उड़ा दी, वो सोचने पर मजबूर कर दिया, वो फैसला हमारे हक में क्या गया मालूम आपको? अब तक ये इल्जाम लगता था हमारे ऊपर, बाबर के ऊपर, कि उसने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साबित किया कि वहां कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। हिंदू इस बात का, हिंदू समुदाय, हिंदू समुदाय का ये पक्ष साबित नहीं कर सका कि वहां मंदिर था और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जो इल्जाम हमारे सरों पर लादा जाता था, सुप्रीम कोर्ट ने उस इल्जाम से हमें और आपको बात साफ साबित कर दिया है। ये इल्जाम बेबुनियाद है, ये इल्जाम गलत है, ये हमारे हक में गया। अब इस इल्जाम के बावजूद फैसला उधर गया, इसमें न हम कुछ कर सकते हैं, न आप कुछ कर सकते हैं, न हम चाहेंगे कि आप आगे बढ़ के इस मामले को आगे, कोई फायदा नहीं है। हमें जो चीज चाहिए थी वो हमें मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी मस्जिद पे कोई मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। 5 एकड़ जमीन तुम ऐसा ले रहे हो, ये तो मध्यस्थता हो रही है, फैसला कहां हो रहा है? ये तो बीच का एक रास्ता नहीं रहा है। आप फैसला करो। अल्लाह की कसम, मौलवी जर्जिस एक लफ्ज नहीं बोलता। सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह देता कि वहां पहले मंदिर था
मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, रामचंद्र जी वहां पैदा हुए, साबित हुआ। कसम खुदा की ना रिव्यू पिटिशन की बात हम करते, न पुनर्याचिका की विचार की बात करते, हम कहते साबित हो गया मंदिर तोड़कर बनाया, अब वहां हमारी नमाज होगी ही नहीं। हम क्यों मस्जिद का दावा करें? जिस जगह मंदिर था और मस्जिद बनाई थी, हम नमाज नहीं पढ़ सकते उस जगह हमारी नमाज, अब आप बनाइए। हम कुछ नहीं करते, लेकिन अफसोस इस बात का है मंदिर तोड़कर भी मस्जिद नहीं बनाई गई। अफसोस इस बात पर है हमें कि वहां 1947 में जब हमारा मुल्क आजाद था तो मस्जिद थी। अफसोस है इस बात का 1949 तक उसमें नमाज पढ़ी जाती थी, ये भी आप मान रहे हैं। और अफसोस है इस बात का कि आप ये भी मान रहे हैं कि 1949 में चुपके से उसमें मूर्ति लाकर रखी गई जो गैर कानूनी और गैर संवैधानिक था, आप ये भी मान रहे हैं। और फिर अफसोस है इस बात का कि आप ये भी कह रहे हैं कि सन 92 6 दिसंबर सन 92 में उस मस्जिद को जिन लोगों ने तोड़ा वो लीगल, गैर कानूनी और मुजरिमाना हरकत थी। इन तमाम बातों को मानने के बावजूद हमसे ये आप उन्हीं लोगों को ये दे दें कि यहाँ राम लला का भव्य मंदिर बनाओ और मुसलमानों को उसी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन दे दो। जमीन ली जाए या न ली जाए ये एक अलग मसला है। न हम मुस्लिम पर्सनल लॉ में हैं, न हम सुन्नी वक्फ बोर्ड में हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ जाने, सुन्नी वक्फ बोर्ड जाने, हमें इससे मतलब नहीं कि वो लेगी या नहीं लेगी। मेरे भाइयों, हम तो सिर्फ हाँ, अगर हमसे कोई पूछे तो हम इतना कहेंगे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने हड्डी डाली नहीं है, लेकिन उस हड्डी को नोचने के लिए कुत्ते पहले पहुंच गए योगी के दरबार में। इतनी सी हमें तकलीफ है, इतनी सी तकलीफ। तुम्हारे यहां कौन पैदा हुआ है? कल मैंने सुनाया था, इनके यहां तो अजीब अजीब हालात है, उनको भी भगवान का दर्जा दिया है। पांडव का नाम सुने हैं ना? पांडव ये 5 थे, 5 भाई थे, 5, और 5 भाइयों की एक पत्नी थी बस, नाम था द्रौपदी। मिल बांट कर कैसे रहे होंगे भाई भाइयों से सीखे। 5 पांडव की एक पत्नी। एक भाई जब अपनी पत्नी से मिलता था तो बाहर चप्पल उतार देता था कमरे के बाहर। वो चारों भाई इंतजार करते थे ये भाई निकले तब हम जाएं। हम 2 बीवी रख लें तो मुजरिम, 3 रख लें तो हो औरतों पर जुल्म, यहां 5 एक को संभालें तो नूर दला नूर। मेरे भाइयों, 5 पांडव जो आपस में भाई थे, इनकी मां का भी तो हाल सुनो क्या था। ये नदी में नहा रही थी। कहा? नदी में। पांडव की मां जब नदी में नहा रही थी, होता बंगाल में बहुत से तालाब ऐसे हैं जहां हमारे घर की, हमारी समाज की औरतें वहां नहाती हैं। एक तरफ लेडीज हैं, एक तरफ जेंट्स हैं। हालांकि गलत है, नहीं आना चाहिए औरतों को खुले में। अब इसको कौन संभाले? अब ये भी हमारी ड्यूटी थोड़ी है भाई, कम से कम आप लोग देखिए इसको बंगाल में रहकर। 5 पांडव की मां नहा रही है और जैसी वो डुबकी लगा के उठी, उनकी पीठ, उनके भीगे हुए बाल और उनके चेहरे पर सूर्य भगवान की नजर पड़ गई। सूर्य कौन? भगवान। और सूर्य भगवान को 5 पांडव की मां पसंद आ गई। आगे लिखा है किताब तुम्हारी, आगे लिखा है सूर्य भगवान पर कंट्रोल ना हो सका। वो 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई से जमीन पर आ गए। ये 9 करोड़ 30 लाख मत भूलना, किताब में ये नहीं मिलेगा, ये साइंस कहती है। सिर्फ इतना समझ लो कि वो ऊपर से नीचे दरिया में, तालाब में आ गए। और उन्होंने 5 पांडव की मां को पकड़ लिया
ये बोले मैं भगवान हूं, आशीर्वाद भी तुम्हें मिलेगा, सदा खुश रहोगी। भोली भाली लड़कियां मौलवी और पंडितों के जाल में फंसी जाती हैं बेचारी। न फंसी होती तो आसाराम जेल में ना होता, बाबा राम रहीम भी सलाखों के पीछे ना होता। बेचारा आशीर्वाद ही ऐसा देता है, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम एयर होस्टेस बन जाओगी, तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओगी, हमारे मंत्र तुम्हारे पास रहेंगे, तुम इसका जाप करना उसका जाप करना। वो बेचारी आई जाती है, भोली भाली होती है। अरे जब वो पंडित अपनी जरूरत खुद जाप से पूरी नहीं कर पा रहा, तुझसे कर रहा है, तो मेरी कौम की बच्ची हो, मेरी कौम की बेटी हो, वो तुम्हारी जरूरत को क्या पूरा करेगा, तुम्हारी नौकरी का क्या इंतजाम करेगा, तुम्हें बड़े से बड़े ओहदे पर क्या फायज करेगा, हम यही तो नहीं सोच पाते हैं। सूर्य भगवान ने उस औरत के साथ, पांडव की मां के साथ रेप कर लिया, बलात्कार कर लिया, जिना कर लिया, और सूर्य भगवान अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। इधर पांडव की मां गर्भवती हो गई, हमल ठहर गया। जब पेट बड़ा हो गया और बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो कहने लगी, है सूर्य भगवान, मेरा पति तो मर चुका है, मृत्यु पा चुका है, समाज को मालूम है कि मेरा पति नहीं है, अब मेरे पेट में ये बच्चा जो आपका हमल ठहर गया है, अब ये पैदा होगा तो हमें कलंकित कर दिया जाएगा, हमारे ऊपर दाग लगाया जाएगा, इस बच्चे को नाजायज कहा जाएगा और हमारे ऊपर लाछन बांधा जाएगा। हाय सूर्य भगवान, अब बताओ मैं क्या करूं, तुम भगवान हो, हमारे लिए रास्ता निकालो, हमें कलंकित न किया जाए, हमें रुस्वा और बदनाम न किया जाए, कोई रास्ता निकालो। सूर्य भगवान कहने लगे, निश्चिंत रहो, जब इसकी जन्म का, इसकी पैदाइश का वक्त आएगा तब हम देखेंगे। जब पैदाइश का वक्त आ गया, सूर्य भगवान ने कहा, हाय पांडव की मां, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, तुम इस बच्चे को पैदा करोगी, हम इसको चमत्कार का रंग दे देंगे, चमत्कार करामत, चमत्कार का रंग दे देंगे, और ये बच्चा तुम्हारी शर्मगाह के बजाय, तुम्हारे गुप्तांग के बजाय तुम्हारे कान से पैदा होगा। जब वो बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो पांडव की मां को उस बच्चे को जन्म देना पड़ा, और सूर्य भगवान ने शक्ति अपनी डाली और पांडव की मां ने कान के रास्ते से उस बच्चे को जन्म दिया। औरतों में ये मशहूर हो गया कि इसके ऊपर तो भगवान की कृपा थी, इसको तो ये भगवान ने दिया है, अगर आम बच्चा होता तो गुप्तांग से पैदा होता, ये तो भगवान के मंत्र से पैदा हुआ है। सूर्य भगवान ने रेप किया, हमल ठहरा, बच्चा कान के रास्ते से पैदा हो गया, उस बच्चे का नाम भी रख दिया है सूर्य भगवान ने, क्या, करण। उस बच्चे का नाम, संस्कृत में करण कान को कहते हैं, उस बच्चे का नाम क्या पड़ गया, करण, करण, कान। उस बच्चे का नाम, जब ये बच्चा 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का हुआ तो सूर्य भगवान की एक और आशीर्वाद देखो, उन्होंने इस बच्चे को भी भगवान का दर्जा दे दिया। अब हिंदू धर्म की सारी किताबों में लिखा है सूर्य भगवान, करण भगवान, जिना करने वाला भी, बलात्कारी भगवान भी, मेरे भाइयों वो भी भगवान है, और जिना से पैदा होने वाला बच्चा भी भगवान है, और जिसने जिना किया, जिसके साथ किया, वो भी देवी, वो भी भगवान से कम नहीं, वो भी देवी का दर्जा पाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरीके से तुम्हारे यहाँ देवी देवता और भगवान पैदा हुए, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में तुम्हारी किताबें बिल्कुल सच कह गई। वो पेड़ से नहीं, वो कान से नहीं, वो जंगलों में नहीं, वो बियाबानों में नहीं, वो नखलिस्तान में नहीं, वो कहाँ पैदा होगा, ब्राह्मण खानदान के अंदर आएगा, घर में होगा। जैसे और बच्चे अपने घर में पैदा होते हैं वैसे वो भी पैदा होगा। कहाँ, विष्णु गिरहे, विष्णु यश तो गिरहे, विष्णु यश के घर में पैदा होगा। सुमति प्रादुर्वाप्यम, और सुमति के गर्भ से, सुमति के पेड़ से पैदा होगा। अल्लाह के 3 नाम हिंदू धर्म में आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव।
ब्रह्मा विष्णु शिव। विष्णु को जब आप उर्दू में पढ़ेंगे तो विष्णु विष्णु ना लिखा जाएगा, वहां रानी विष्णु नहीं लिखा जाएगा। संस्कृत में पढ़ेंगे तो विष्णु लिखा जाएगा। नाम क्या है? विष्णु। यश अल्लाह के नाम में से एक नाम विष्णु। ब्रह्मा विष्णु शिव, शिव शंकर को कहते हैं, इन्हीं को महादेव भी कहते हैं। ब्रह्मा अल्लाह का नाम, विष्णु अल्लाह का नाम, शिव अल्लाह। ये हिंदू धर्म के अंदर की तीनों नाम अल्लाह के हैं, ईश्वर के हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव। तो विष्णु अल्लाह का नाम, यश के माना भक्त, विष्णु यश अल्लाह का भक्त, विष्णु यश अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम है अब्दुल्ला, अब्द मानी बंदा, अब्द मानी भक्त। अल्लाह अल्लाह का नाम अब्दुल्लाह, अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम हिंदू धर्म में बताया विष्णु यश, विष्णु का भक्त, अल्लाह का बंदा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाप का नाम इस्लाम ने बताया अब्दुल्ला, अल्लाह का भक्त, अल्लाह का बंदा। माँ का नाम सुमति, सुमनी सुंदर मती वाली, अमन शांति वाली, शांति वाली अमन वाली। सुमति अमन और शांति वाली सुंदर औरत, सुमति अमन और शांति वाली। मोहम्मद रसूलुल्लाह की माँ का नाम इस्लाम ने बताया आमीना। आमीना का माना भी होता अमन वाली और शांति वाली। ये देखिए आप, ये मसलक देखिए, बराबरी देखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब में आखिरी नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला, उसकी माँ का नाम आमीना बताया है। लैंग्वेज का फर्क है, संस्कृत में अब्दुल्ला को विष्णु यश कहा जाता है और आमीना को सुमति कहा जाता है। कौम कुरैश को ब्राह्मण कहा जाता है और उसी खानदान में पैदा हुए। आपको जिद है नहीं साहब, हमें तो आखिरी नबी वो बताओ जो हमारी किताब में जो नाम आया है। तो आपकी किताब में मोहम्मद भी आया है, आपकी किताब में अहमद भी आया है। यकीन ना आए तो मौलवी जरजीत से सुन लो, और भी यकीन ना आए तो बंगाल की किसी कोर्ट में मेरे ऊपर मुकदमा दायर करके देख लो। लेकिन बंगाल में ही करना, कहीं और मत करना, बंगाल में दीदी है। सुनो नाम, इस बात को मैं हिंदुस्तान में कह रहा हूं, बंगाल में कह रहा हूं, इंडिया में कह रहा हूं। जब चाहो तब अरेस्ट कर सकते हो, भागा हुआ नहीं हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक को तो तुमने मजबूरी कर दिया इंडिया छोड़ने पर, लेकिन मैं इंडिया में हूं। आप उनके ऊपर गुस्सा मत उतारो, मेरे ऊपर उतार लो। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारे आखिरी नबी का नाम मोहम्मद तुम्हारी किताबों में आया है। यकीन ना आए तो इस मंत्र को पढ़ लो और अपने पंडितों से इसका तर्जमा पूछ लो। अज्ञान हेतु किरत मोह मोहम्मदान्धिकारम नाशम विधायम हि तदोदयत विवेका। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धिकारम नाशम विधायम हि तदोदयत विवेका। अज्ञान जहालत को और अंधेरे को खत्म करने वाला, अज्ञान हेतु किरत सबका हितकारी बनकर सबको रोशनी देने वाला बनाकर भेजा जाएगा। किसको? मोहमद अंधिकारम। जब मिलाएंगे तो पढ़ेंगे मोहम्मदान्धिकारम नाशम। मोहम्मद आएंगे और अंधेरे को नाश करेंगे। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान्धिकारम नाशम। अंतिम महर्षि और अंतिम पैगंबर, अंतिम नबी जब इस दुनिया में आएंगे, जिनका नाम मोहम्मद होगा, वो आएंगे और आने के बाद अंधेरे को नाश करेंगे, अंधेरे को खत्म करेंगे। ही तदोदयते विवेका। जिनको परोक्ष की छिपी, बहुत खतरनाक मच्छर है। किसी के पास रुमाल है? कपड़ा दीजिए। जिनको परोक्ष की छिपी हुई गैब की बातों का इल्म नहीं होगा। इल्म वही होगा जो ईश्वर अल्लाह उनको बताएगा। ही तदोदयते विवेका। छिपी हुई बातों का इल्म नहीं होगा। मसलन कोई पूछे कि इस दीवार के पीछे क्या है, आप नहीं बता पाएंगे। अब कहो कि ये क्या बात है, अबू जहल ने कंकरियां
मुट्ठी में लियो, कहा मोहम्मद अगर बता दो कि इसमें क्या है तो हम ईमान ले आएंगे। आपने कहा तेरे हाथ की मुट्ठी में कंकरियां हैं, यकीन नहीं आता तो कान में लगा, ये मेरा कलमा पढ़ रही हैं। खोल के देखा तो कंकरियां थी। अब कहते देखो इल्म था। कुरान कहता मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये इल्म नहीं था। अल्लाह ने जिब्रील को भेजकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया आप ये जवाब दीजिए। अल्लाह के नबी ने उस वक्त ये जवाब दिया। उनको छिपी हुई बातों का इल्म नहीं होगा। एक दिलचस्प वाकया जहन में आया, जरा सुनिए उस वाकये को सुनाऊं कि देखिए क्या हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सुनिए तिरमिज़ी अब्वाबुल हुदूद का वाकया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकली। बहुत दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा ये वाकया। सुनिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकली। अंधेरा था। एक शख्स ने उसका पीछा किया और उसको ढांप लिया। पता चला उसको कपड़ा लिया, अपना उठा उसको ढांप लिया और गिरा लिया। फक़ज़ा हाजतहू, और उसके साथ जिना कर लिया। किसके साथ? उस औरत के साथ जो बेचारी नमाज पढ़ने के लिए जा रही है। फसाहत, फिर वो चीखी। फमर्रा रजुलन, एक दूसरा आदमी वहां से गुजर रहा था। इसने उसको छिपा लिया, जिना कर लिया। उस वक्त मुंह खोल दिया, जिना कर लिया। और जब जिना करके भागा तो वो भाग गया। और जैसे ये भागा, जब तक वो औरत उठी तो इतने में उसके सामने से दूसरा आदमी गुजर रहा था। वो भी नमाज पढ़ने जा रहा था। दूसरा आदमी उसके सामने से गुजरा। ये चीख रही थी, जो गुजरा समझी कि यही है मेरे साथ जिना करने वाला, जबकि जिना करने वाला भाग गया। जिना करने वाला भाग गया। ये दूसरा जो गुजरा, जब तक ये अपने आप को संभाली, अपना कपड़ा अपना सही की, इसके सामने से दूसरा आदमी गुजर रहा था। मुड़ के देखा, फसाद चीखी। ये आदमी गुजर रहा था, ये चीखी, इसकी आवाज सुनकर दूसरे आदमी आए। कहा ये पकड़ो इसको, इसने मेरे साथ मुंह काला किया है, इसने मेरे साथ जिना किया है। उसने कहा बहन मेरे ऊपर क्यों लाछन लगा रही हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। इसने कहा वल्लाही हुआ हाजा, ये वही आदमी है जिसने मेरे साथ जिना किया है, ये झूठ बोल रहा है। उन लोगों ने इस औरत को और उस आदमी को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दिया। अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा क्या हुआ तुम्हारे साथ? उस औरत ने साफ तौर पर कहा कि अल्लाह के नबी में नमाज पढ़ने जा रही थी, मस्जिद में आ रही थी, इसने मेरे चेहरे पर पर्दा डाला, कपड़ा डाला और इसने नीचे गिरा दिया। मेरे साथ इसने जिना किया। ये उठ के भाग रहा था कि मैं चीखी, मैं चिल्लाई। इन भाइयों ने इस आदमी को पकड़ लिया और आपके सामने पेश कर दिया। आपने उन लोगों से पूछा क्या तुमने देखा है? उन लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी मैंने जिना करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन यह आदमी इस औरत के पास गुजर रहा था, मैंने उसके आसपास कोई दूसरा आदमी नहीं देखा। इस औरत ने जब कहा कि इसने मेरे साथ जिना किया है तो मैंने इसको पकड़ लिया। हाँ अल्लाह के नबी मैंने इस औरत के पास इसी आदमी को देखा जो ये गुजर रहा था, जा रहा था। उसने सोचा अब क्या होगा? लोग मुझे बता रहे हैं कि मैंने इसको पकड़ा, ये औरत मुझे बता रही है कि मैंने। अल्लाह के नबी ने कहा तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा कि औरत की गवाही जब दे दी गई और ये इतने आदमियों ने कहा कि मैंने इसको पकड़ा, अब अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने जिना नहीं किया तो हो सकता है मुझे झूठा मान लिया जाए और इसके बावजूद भी मुझे सजा दे दी जाएगी, क्योंकि
क्योंकि इन लोगों ने गवाही दी है कि मैंने इसी को पकड़ा, और औरत भी कह रही है इसने मेरे साथ मुंह काला किया, तो अब मुझे छोड़ा तो नहीं जाएगा, और जब मुझे पत्थरों से मार के खत्म कर दिया जाएगा तो बाद में मेरे मरने के मुझे ये भी कहा जाएगा कि देखो मरते वक्त भी झूठ बोल गया और कह रहा था कि मैंने नहीं किया। मैं मर जाऊं, मुझे मर जाना गवारा है, लेकिन अपने आप को झूठा कहलवाना गवारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा बताओ तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा हाँ अल्लाह के नबी, औरत सही बोल रही है, ये लोग सही कह रहे हैं, मैंने ही इस औरत के साथ जिना किया है, जबकि इसने जिना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नाफिज होता है, इस आदमी को रजम कर दो, इस आदमी को रजम कर दो, पत्थरों से ले जाओ और पत्थरों से मार मार कर हलाक कर दो। औरतें भी पहाड़ी के एक टीले पर चढ़ी हुई है, अपनी आंखें खोली हुई है, जिस्म छिपाई हुई है, चेहरा छिपाई हुई है, देखना चाहती है कि ज़ानी ज़िनाकार को कैसे मारा जाता है, पत्थरों से कैसे खत्म किया जाता है। सहाबा भी जमा है, सबके हाथों में पत्थर है और इस बेकसूर आदमी को ले जाया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने भी हुक्म दे दिया कि इस आदमी को रजम कर दो। देख रहे हैं आप, जबकि ये जिनाकार नहीं है, इसने जिना नहीं किया, लेकिन नबी क्या कह रहे हैं, इसको रजम कर दो। छिपी हुई बातों का इल्म नहीं है उसे, गैब की बात वो नहीं जानता। गैब की बात जाने का तब जब अल्लाह बताएगा, अभी तक बताया ही नहीं है। इसलिए कहा औरत की गवाही मानकर, लोगों की गवाही मानकर जाओ इसको कत्ल कर दो, रजम कर दो। सहाबा ने पत्थर अपने हाथ में ले लिए और जैसे ही उसको मारने के लिए तैयार हुए कि इसको मारा जाए, एक दूसरी पहाड़ी के ऊपर से एक और आदमी चीखता है, चिल्लाता है, अरे अल्लाह के नबी रुक जाइए, इस आदमी को कत्ल न कीजिए, इस आदमी को मत मारिए, ये आदमी कसूरवार नहीं है, ये आदमी बेगुनाह है, ये आदमी बेकसूर है, अल्लाह के रसूल इसको कत्ल मत कीजिए, इसको मत मारिए। इधर आओ, रुक जाओ, इधर आओ, क्या बात है? अल्लाह के नबी इस आदमी ने कत्ल नहीं किया, मैं जानता हूं। अरे तुम अकेले कह रहे हो कत्ल नहीं किया? औरत इसको बतला रही है, ये लोगों ने जिन्होंने पकड़ा वो इसको बतला रहे हैं, और ये जिसको कत्ल किया जा रहा है ये भी कह रहा है कि मैंने किया है, और तुम अकेले कह रहे हो कि इसने नहीं किया है, इसको छोड़ दो। हाय अल्लाह के नबी, कसम है मुझे उस रब के इज्जत और जलाल की जिसके कब्जे में मेरी जान है, औरत भी झूठ बोल रही है। ये 15-20 आदमी जो पकड़ के लाए हैं, इन्होंने भी अपनी आंखों से जिना करते हुए नहीं देखा है, सिर्फ पकड़ा है। और ये आदमी जिसने कहा हाँ मैंने जिना किया, ये भी झूठ बोल रहा है। हाय अल्लाह के नबी, इसने जिना किया ही नहीं है। आपने कहा जब इसने जिना नहीं किया है, औरत झूठी है, ये आदमी भी झूठा है, ये 15-20 लोग जिन्होंने पकड़ा है ये भी चलो मान लिया, तो असली मुजरिम कहाँ है? तुमने उसको देखा है किसने जिना किया? तुम ही पकड़ के लाओ, मैं उससे पूछूं, तुम ही लो, कहाँ है वो? कहने लगा अना साहिबुहा या रसूल अल्लाह, इस औरत के साथ जिना करने वाला कोई और नहीं है, और अल्लाह के नबी वो आपके सामने खड़ा है, जिना मैंने किया है। अल्लाह के रसूल मुजरिम मैं हूं, इसके बीवी बच्चे भूखे मरते, मैं बोझ बनता, इसके बीवी बच्चे दूसरों से भीख मांगते, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने सोचा कि एक बेकसूर आदमी क्यों मारा जाए। मैं अपनी जवानी पर कंट्रोल न कर सका, अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने इस औरत के साथ जिना कर लिया। हाय अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मुझे संसार कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा क्या मामला है? तुम तो इसको बतला रही हो जिना तुम्हारे साथ हुआ है, फिर भी तुम पहचानती नहीं हो। कहने लगी है अल्लाह के रसूल, रात इतनी अंधेरी थी और
देखो मेरे उसमें चेहरे पर कपड़ा डाल रखा था, मैं अंधेरे की वजह से पहचान नहीं पाई कि असली मुजरिम कौन है। मेरे पास से जो गुजरा मैंने समझा कि यही मुजरिम है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब ये जुर्म कबूल कर रहा है तो यही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ और अब इस असली मुजरिम को संसार कर दो और पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। जब उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया गया, उसको पत्थरों से मार मार के मार डाला गया, उस सहाबी को जब पत्थर से मार मार के खत्म कर दिया गया तो नबी अकरम की आंखों में आंसू आए। जब उस सहाबी की डेड बॉडी नबी अकरम के पास लाई गई, अल्लाह के नबी ने उसको देखा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया अल्लाह की कसम इस आदमी ने ऐसी सच्ची तौबा की है, अपने आप को पत्थरों से पिटवा कर खत्म कर लेना और वक्त पर आकर एक बेकसूर की जान बचा लेना, एक बेकसूर आदमी की जान बचाकर और अपने आप को खत्म करके पत्थरों से मार खाकर अपने आप जान दे देकर ऐसी सच्ची तौबा की है। अगर इस एक आदमी की तौबा को, इस अकेले एक आदमी की तौबा को अगर पूरे मदीने वालों पर डाला जाए, मदीने की पूरी बस्ती पर डाला जाए, तो इसे एक आदमी की तौबा से पूरे मदीने की मग़फ़िरत हो जाए, पूरा का पूरा मदीना बख्श दिया जाए, पूरे के पूरे मदीने की मग़फ़िरत हो जाए। मेरे भाइयों, ये पूरा वाकया बताने का सिर्फ मकसद ये है ही वो गैब की, परोक्ष की, मुस्तकबिल की बातें नहीं जानता होगा। मुझे ये साबित करना था कि अल्लाह के रसूल को गैब की बात नहीं मालूम थी। अगर गैब की बात मालूम होती तो आप उसी वक्त कह देते तो झूठ बोल रही है, ये आदमी मुजरिम नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आलिमुल गैब हूँ, मुझे मालूम है कि असली मुजरिम कहाँ है, कौन है, तो काट दिया है। लेकिन आपने तो कह दिया इसको मार दो, पत्थरों से खत्म कर दो। गैब की बात नहीं जानता। सिर्फ इतना अकीदा रखो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतना इल्म था जितना अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताया था। बस मेरे प्यारे साथियों, माँ काना व माँ यकून का इल्म मानना, कयामत तक की सारी बातों का इल्म मानना, ये मेरे भाइयों हमारे अकीदे के खिलाफ है। हमारे अकीदे के बहुत से लोग तो इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो नबी तो छोड़ो अपने बुजुर्गों के बारे में भी अकीदा रखते हैं। आपको मालूम है, शायद मेरी किसी तकरीर में आपने सुना हो, एक बार बरेली के अंदर बरेली के आला हजरत साहब तकरीर कर रहे थे। सुना? बरेली के आला हजरत साहब जिनके नाम से पूरी बरेलियत चली है, ये केक खाने वाली कौम और मुर्गों के नाम पे खाने वाली पिज्जा 10वां 20वां 40वां ये सब खाने वाली कौम जिनके नाम पे चली है, ये आला हजरत साहब बेचारे वहां क्या कर रहे थे? तकरीर करते करते कुरान की कोई आयत भूल गए। अब इनको याद नहीं आ रही है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जानते क्या कहते हैं? आंखें बंद कर ली। अब कुरान की आयत सोच रहे हैं लेकिन याद ही नहीं आ रही, अब इज्जत चली जाएगी। अब क्या कहते हैं? ऐसे दूर दूर हट हट दूर हट, ऐसे पैर भी चला रहे हैं, दूर दूर हट हट, फिर आंख खोली। लोगों ने कहा नहीं, 2-3 उनके मुरीद जो उनसे बड़े क्लोज थे खुले हुए कहने लगे, अरे हजरत क्या हो गया? आंखें खोली, कहा खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, मैं उसको भगा रहा। में बैठे इनको झूठ बोलने की भी अकल नहीं होती कि खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, मैं उसको भगा रहा था, जबकि खाने काबा में कुत्ते अल्लाह के रसूल की जिंदगी के बाद ही खत्म हो गए थे, कुत्ते थे ही नहीं, इनके जमाने में फिर घुस गए। अब क्या कहते? खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, मैं उसको भगा रहा था। इत्तेफाक देखिए कि उनकी बीवी भी तकरीर सुनने आई थी अपने शौहर का। बीवी ने कहा, खाने काबा का कुत्ता यहां से देख लिया, आओ घर आओ तब तुम्हें बताती हूं। दूसरे दिन उनकी बीवी ने खाना बनाया तो आला हजरत साहब को घी
शक्कर घी और चावल बहुत पसंद है। चावल और ऊपर से घी शक्कर, जिसको शकराना बोला जाता है बरेली में, आप क्या बोलते हैं मैं नहीं मालूम, ये पसंद था बहुत ज्यादा। तो बीवी भी बड़ी चालाक थी। तो बीवी ने क्या किया, रोजाना क्या करती थी, चावल और उसके ऊपर घी और शक्कर डाल के दे देती थी। दूसरे दिन जब इनको खाना दिया तो जानते हो कैसे दिया, घी और शक्कर नीचे रख दिया प्लेट में और ऊपर से सादा चावल, और गई और उनके दस्तरखान पर रख दिया, लीजिए खाइए, मैं पानी लेके आती हूँ। ये पानी लेके जब तक पहुंची तब तक देखा वो बैठे हुए हैं। अरे आपने खाना शुरू नहीं किया, खाइए ना, मैं पानी ले आई हूं। पागल हो गई क्या, लाइए। देखती रही हूं, सादा चावल खाऊंगा, अरे घी और शक्कर तो लाओ। उनकी बीवी ने कहा ऐसा क्या हो गया, ताली क्यों बजा रही? ताली ना बजाऊं तो क्या करूं, पागल खाने में भर्ती हो जाऊं। क्यों? कल तो तुम यहां बैठे बैठे खाने काबा का कुत्ता भगा रहे थे, इतने दूर का कुत्ता तुम्हें बरेली से दिख रहा था, दूर दूर भाग भाग, और इतने नजदीक तुम्हारी चावल के नीचे मैंने घी और शक्कर जो पहले से डाल रखा है, ऊपर से चावल, वो तुम्हें नहीं दिखाई दिया? ये नहीं दिख रहा है? टोपी उतारी, खुजाने लगे, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अब इनकी यहां नजरें कितनी तेज। किसी ने हमसे पूछा, मौलाना जजी साहब ये वाकया तुम बयान करते हो हर जगह, तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे इतने बड़े बुजुर्ग के बारे में? हमने कहा क्यों, तुम्हारी किताबों में लिखा है, हो सकता है उनकी दूर की नजर अच्छी हो, करीब की हो खराब। तो हमने कहा करीब की नजर खराब कहां थी, बीवी तो उनको दिख रही थी, पानी दिख रहा था, जगह दिख रही थी, लोटा दिख रहा था, जग दिख रहा था, पानी चावल भी दिख रहा था, तो करीब की कहां खराब थी, सब तो दिख रहा था, फिर घी शक्कर क्यों नहीं दिखा? अरे यार तुमसे बहस करना बेकार है। हमने कहा भाई बीवी पानी लाई दिख रहा था, लोटा है, हमने कहा क्या मैं सादा चावल खाऊं, इसका मतलब चावल भी दिख रहा था। अब कोई चीज ना दिखती तो मैं मान लेता करीब की नजर कमजोर है, लेकिन सारी चीजें दिख रही हैं, सिर्फ घी और शक्कर नहीं दिख रहा है। वो भी भाग गया, जाओ यार बोलो मरो। गैर की बात नहीं जानता होगा। विचरन्न शुणा छोड़िया है ना प्रतिमगुति निर्बलिंग छुदो दस्यूनि कोटिशोरी हनिष्यति। हम कहां कह रहे हैं कुरान हदीस को मानो, हिंदू भाइयों तुम्हारी किताब आखिरी नबी इस दुनिया में आएंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने खूबसूरत होंगे कि उनकी खूबसूरती तुम्हारे विचारों में नहीं आएगी, उनकी खूबसूरती तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी, तुम्हारी माइंड में उनका हुस्न जमाल नहीं बैठेगा। न सुना छोड़िया है न प्रतिमगुति निर्पलिंग दस्यूनि कोटिशोनि हनिष्यति। उनके शरीर से अतुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, उनके शरीर से अतुल्य तेज की किरणें छटक रही होंगी, अर्थात वो इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे, इतने सुंदर होंगे कि उनकी सुंदरता की कोई सही उपमा, कोई सही मिसाल नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खूबसूरत थे, किसी एक ने भी ऐसी मिसाल नहीं दी है जिस पर सब इत्तिफाक कर लें। सब ने अलग अलग बताया, कोई सही मिसाल पेश ही नहीं कर सका। अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत थे, इतने हसीन थे, किसी ने कहा चांद की तरह थे, किसी ने कहा सूरज की तरह थे, किसी ने कहा चिराग की तरह थे, किसी ने कहा दूध से ज्यादा सफेद थे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैंने हदीस की सारी किताबें पढ़ी, बुखारी में देखा, मुस्लिम में देखा, तिरमिजी में देखा, अबू दाऊद में देखा, इब्ने माजा में देखा, मेरे भाइयों सुनन बैहक़ी में देखा, शमाइल तिरमिजी में देखा, मुस्नद अहमद में देखा, मुवत्ता इमाम मालिक में देखा। कोई एक नबी की खूबसूरती की ऐसी किसी से मिसाल मिल जाए जिस
पर सबका इत्तिफाक हो, हमें कोई एक मिसाल नहीं मिली। सबने अलग अलग मिसाल दी है नबी की खूबसूरती की, नबी के हुस्न की, नबी के जमाल की। सबसे अच्छा मंजर, सबसे अच्छा नक्शा नबी की खूबसूरती का अगर किसी ने खींचा है, या मौलवी जर्जीस को सबसे अच्छा मंजर अगर किसी का लगता है तो उम्मे मोहब्बत का लगता है। वो उम्मे मोहब्बत जो अभी तक इस्लाम नहीं लाई थी, जो मुसलमान नहीं हुई थी, अल्लाह के नबी अपने दोस्त और साथी अबू बकर के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से उम्मे मोहब्बत निकली, दरवाजा खोला। क्या बात है? कहा माँ मुझे मेरे दोस्त को भूख लगी है, चलना मुश्किल हो गया है, चलते चलते गिर जाता हूँ। न कहा तो कमजोरी ने, न कहा तो कमजोरी ने हमको पकड़ा है। माँ घर में खाने पीने की कोई चीज हो तो तू ले आ, हमें दे दे। अरब के अंदर मेहमान नवाजी का जज्बा था। वो उम्मे मोहब्बत जो अभी तक काफिर थी, उसको पता नहीं मेरे दरवाजे पर कौन आया। वो भूखा आदमी समझकर अंदर चली गई। उसने ये देखा, वो देखा, इस बर्तन में, इस हांडी में, इस प्लेट में, सब देख डाला, उसको कुछ नहीं मिला। कहती है बेटे तू मेरे घर में आज पहली बार आया है और आज खाने को कुछ मांगा है, मेरे घर में आज खाने को कुछ भी नहीं है। मैं चादर बिछाती हूँ, अंदर आजा, बैठ जा। मेरे शौहर अबू मोहम्मद अभी बाहर गए हैं, जंगल में गए हैं, शिकार करने गए हैं, अभी ताजा ताजा किसी जानवर का गोश्त लेकर आएंगे, हम पकाएंगे और तुझे खिलाएंगे। बेटे घर में आजा। माँ इतनी देर के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वो आएंगे, गोश्त लाएंगे, फिर पकाओगी, फिर मुझे काम से जाना है। नहीं माँ इतनी देर में नहीं बैठ सकता, चलो कहीं और देखते हैं। आप पलटते हुए घर के आंगन में उनके मोहब्बत की बकरी पर नजर पड़ गई। नजर फेरी, फरमाया माँ ये बकरी मौजूद तो है, इसका दूध ही धोकर पिला दे, कम से कम 2 घूंट में पी लूं, 2 घूंट मेरा दोस्त पी ले। कहने लगी बेटे तू किस बकरी की बात कर रहा है? कहा ये तेरे घर के आंगन में जो बैठी हुई है। कहा नहीं बेटे इस बकरी ने तो 6 महीने पहले ही दूध देना बंद कर दिया है। अल्लाह के नबी कहते हैं माँ देखें ये बकरी कैसे दूध नहीं देती है। घर के आंगन में जाओ, एक बर्तन लेके आ जाओ। वो घर के आंगन में गई, बर्तन लाई, कहती है बेटे मैं उम्मे मोहब्बत की माँ झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने झूठ नहीं सीखा है। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो ले बर्तन पकड़ और जा, तू ही बकरी के थन में देख ले। तुझे बिलीव नहीं हो रहा, तुझे यकीन नहीं हो रहा, जाओ इस बकरी के थन से दूध तू ही निकाल के देख ले। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने वो बर्तन अपने हाथ में लिया, आगे बढ़ गए। जैसे ही बढ़े बकरी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखती है, खड़ी हो जाती है, जो अभी तक अपने से खड़ी होने की ताकत नहीं रखती थी। उम्मे मोहब्बत ने देखा ये क्या बात है, खड़ी होती नहीं थी, आज कैसे खड़ी हो गई। फिर उम्मे मोहब्बत की नजर बकरी के थन की तरफ गई। जैसे पंचर साइकिल के ट्यूब में हवा भरो तो फूलता है, ऐसे ही नबी कई कदम आगे बढ़ रहा है, बकरी का थन दूध से भरता जा रहा है। उम्मे मोहब्बत इस मंजर को देखकर बड़ी परेशान है, ये क्या बात है। मैंने तो कहा था ये बकरी दूध नहीं देती, और मुझे लाखों मनात की कसम, मुद्दा की कसम, ये बकरी कभी दूध नहीं देती थी, ये 6 महीने से दूध नहीं, आज ये थन भर गए। उम्मे मोहब्बत को क्या पता आज तेरे दरवाजे पर कौन आया, उसे नहीं मालूम कि आज तेरे दरवाजे पर कौन सी हस्ती आई है। अरे उम्मे मोहब्बत ये वो हस्ती है जहां जाती है रब की रहमत और रब की बरकत भी उसके साथ साथ चलती है। उम्मे मोहब्बत देखती रही। अल्लाह के नबी ने जैसे बर्तन को दोनों पैरों से दबाया और पानी थन पे मारा, दोनों थनों को पकड़ के जैसे कहा बिस्मिल्लाह,
बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू कर दिया जैसे सावन भादों की बारिश हो रही हो। बर्तन भर गया। आपने कहा पियो। अबू बकर ने पिया। आपने पिया। ये दूध थोड़ा बच गया है, हम दोनों का पेट भर गया है, तू भी पी ले। वो देख रही है, कभी अबू बकर को, कभी मोहम्मद को, कभी बर्तन को। उसने भी दूध पिया। अल्लाह के नबी जाने लगे। उसने कहा, आए रहमतों वाले, आए बरकतों वाले, थोड़ा सा और रुक जाओ, मेरे शौहर आने वाले। आपने कहा, माँ 2-4-5 दिन के काम से जा रहा हूं, लौटूंगा तो मेरा वादा है कि तेरे घर से लौटते हुए जाऊंगा, तुझसे मिलके जाऊंगा। गोश्त तेरा बाकी हो तो मेरे लिए रखना, मैं तेरे गोश्त को खाकर जाऊंगा। ये कहकर आप आगे बढ़ गए। ये कहकर आप आगे बढ़े। दरवाजे को क्रॉस किया, पलटे, आए मां इधर आओ। क्या हुआ? एक सरप्राइज देता हूं तुझे, एक गिफ्ट देता हूं तुझे। तेरे पास तो कुछ खाने को नहीं, तू मुझे क्या गिफ्ट देगा बेटा? बेटा मोहम्मद जवाब देती है, मां गिफ्ट ये है मेरा तेरे लिए कि अब आज के बाद ये बकरी तेरे घर में बंधी है। जितने दिन भी जिंदा रहेगी ये दूध देती रहेगी, तू उसका दूध पीते रहना। चले गए। ये 100 कदम गए, उधर अबू माबद आ गए। उसके शौहर गोश्त लेके आए। जैसे घर में घुसे, उन्होंने गोश्त की पोटली घर में उतारी। उनको आंगन में खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही। गोश्त की पोटली जमीन पर रखते, खुशबू गोश्त रखकर खड़े होते, खुशबू कहां से आ रही है? नजर दौड़ाते हैं तो नजर बकरी के थन पे पड़ जाती है। बकरी के थन से अभी भी एक एक बूंद टपक रही थी। आए उम्मे माबद, लब्बैक मेरे शौहर क्या हुआ? आए उम्मे माबद, इस घर की आंगन से उठने वाली महक और खुशबू और बकरी के थन से निकलने वाले दूध के कतरे, दूध की बूंदें ये बता रही है अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई। कह देती है शौखी नक्शे पाकी, जैसे जंगल में पैरों के निशान बता देते, यहाँ से कोई जानवर गुजरा है। इस घर के आंगन की खुशबू और इस बकरी के थन से निकलने वाला दूध बदला रहा है कि तेरे घर से कोई रहमतों वाला गया है, कोई बरकतों वाला गया है। हाँ गया है, जल्दी जाओ, गोश्त लाए हो, 100 कदम गया होगा, पकड़ के लेके आओ, खाना खाकर जाएगा। उम्मे माबद ने जू कहा। 30 कदम 40 कदम चले, फिर लौट के वापस आ गए। अब जो बताना है वो सुनो। आए उम्मे माबद, तुमने बताया 100 कदम गया होगा, लेकिन मैं उसको ढूंढूंगा कैसे, मैं उसको पहचानूंगा कैसे? अरे मुझे उसका हुलिया बता, मुझे उसकी शक्ल बता, उसकी पेशानी कैसी थी, उसका माथा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसकी नाक कैसी थी, उसके होंठ कैसे थे, उसके दांत कैसे थे, उसके बाल कैसे थे, उसके हाथ कैसे थे, उसका सीना कैसा था। हाय उम्मे माबद, तू बता तो सही कि वो कैसा था, ताकि मैं उसको पहचानूं। कहने लगी, हाय अबू माबद, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम। एक बार देखा, उसके चेहरे पर रौब था, उसके चेहरे पर जमाल था, उसके चेहरे पर दबदबा था। एक बार देखा, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हुई। अबू माबद, मुझसे ये न पूछो उसकी नाक कैसी थी, उसकी आंख कैसी थी, उसका सर कैसा था, उसके होंठ कैसे थे, उसके दांत कैसे
हसीन नजर आए उसी को ले आना, मैं समझ जाना कि यही है। उम्मे माबद के घर में जो गया था वो यही है। उससे ज्यादा खूबसूरत मैंने आज तक किसी इंसान को नहीं देखा। मेरे भाइयों, खूबसूरती का सबसे अच्छा नक्शा अगर मुझे जो लगा हदीस की किताबें पढ़ने के बाद, वो उम्मे माबद का लगा है, जिसने नबी की खूबसूरती का जिक्र इस तरीके से किया है। ये थी नबी की खूबसूरती, ये था नबी का हुस्न। और हिंदू भाई तलाश कर रहे हैं हसीन जमील आखिरी नबी को, तो हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम लो। मेरे भाइयों, 2 घंटे तकरीर, लगातार प्रोग्राम, कल भी प्रोग्राम, रुखसत होने से पहले इंतजार, गुजारिश। मुझे मालूम था कि जब मैं बोला तो लोग वहां तक थे जहां तक हरी ग्रीन लाइट जल रही पीछे, लेकिन बंगाल है, जर्जीत साहब को सुनना भी जरूरी है, रात ज्यादा होगी तो भागना भी जरूरी है, सब चीजें। अब आधे लोग रह गए हैं। अब मैं उन मौलवियों की तरह तो नहीं हूं, या हो सकता है कि आप लोग बना दें कि एक मौलाना साहब बेचारे तकरीर कर रहे, एक एक करके सब भाग गए, सिर्फ एक आदमी लास्ट में बचा आखिरी। अब वो सुन रहा है। मौलाना साहब 2 घंटा बोलने के बाद कहते, भाई साहब आपको मेरी तकरीर बहुत अच्छी लग रही है इसीलिए अब तक बैठे। उसने कहा, नहीं मौलाना साहब ये बात नहीं है, मैं तो सबसे पहले भागने वाला था, लेकिन मजबूरी ये थी कि आप जिस कुर्सी पर बैठकर तकरीर कर रहे हैं वो मेरी है। मैं सोच रहा हूं कि आप कब खत्म करें और मैं कुर्सी लेकर घर जाऊं, मैं तो सबसे पहले भागता, कहीं वो हालत आप मेरी न कर दें। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे रुखसत होता हूं। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मैं स्टेज पर बैठा हुआ हूं, अपनी मोहब्बत आपके दिलों में आजमाना चाहता हूं। आपने और लोगों के कहने पर जो चंदा दिया, मेरे कहने पर आप इस मदरसे के लिए क्या देते हैं, कितनी मोहब्बत है मेरी आपके दिलों में, ये मुझे थोड़ा सा देखना है। आइए, आप 10 रुपए भी देंगे तो मैं इसको बसत व एहतराम कबूल करते हुए अपनी मोहब्बत का मायार पर उसको खरा सा, मैं उसको खरा, आप खरे उतरेंगे हमारी मोहब्बत के मायार पर। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप कुछ न कुछ देंगे। मैं आपसे मोबाइल नहीं मांग रहा हूँ।